हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 9 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों देश का प्रथम 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य कौन सा बना है। तो आंसर आपका यहाँ पर था कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर था कौन सा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए आज की करंट अफेयर की पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक बार फिर से जो है द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका होगा सही राइट पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यानी कि पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट की। ठीक है, ये जो चेक पोस्ट है ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है उसी के अंदर जो बोगांव जिला है उसी के पास ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। और देखिए एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये जो मैंने चेक पोस्ट का नाम बताया पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट, ठीक है, इसको कोरोना वायरस की वजह से जो है बंद कर दिया गया था 1 महीने पहले, और एक बार फिर से जो है अब इसको वापस से चालू करने की घोषणा कर दी गई है। देखिए पश्चिम बंगाल का और जो भारत के बीच में जो यहाँ पर बांग्लादेश है और जो भारत है, इन दोनों के बीच में जो व्यापार का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसका लगभग 60% जो व्यापार है वो इसी चेक पोस्ट के माध्यम से होता है, पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट से। ये ध्यान रखिएगा, दोनों देशों के बीच का मैक्सिमम जो व्यापार है वो इसी चेक पोस्ट के जरिए होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर कौन सा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, जो नगर वन योजना है इसी को हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया था, जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, शहरों में वनों का विकास करना, वनों की कुछ जो संख्या है उसको बढ़ावा देना। देखिए इस योजना का मकसद यही है। योजना क्या है, जो नगर वन योजना है, अब तक क्या होता है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट योजना शुरू करती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो ग्रामीण इलाके या फिर जो आबादी है, ठीक है, शहरों के छोड़ के जो मतलब की जो जगह हैं वहाँ पर वनों को विकसित करना था। लेकिन ये स्पेशली जो है जो शहर है उनके लिए शुरू की गई है, यानी कि इस योजना में किस पर फोकस किया जाएगा, शहरों के अंदर जो वन है उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। इसीलिए यहाँ पर इसको नगर वानिकी जो है, इसको नगर वन योजना इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेशली शहरों के लिए शुरू की गई है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध गीतकार और प्रख्यात लेखक जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यहाँ आंसर आपका होगा जावेद अख्तर। देखिए जावेद अख्तर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मशहूर शायर और गीतकार जो जावेद अख्तर जी हैं, ठीक है, इनको ये प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस जो अवार्ड है ये यहाँ पर हाल ही में दिया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, कौन, जावेद अख्तर। ठीक है, देखिए ये जो पुरस्कार है ये प्रसिद्ध अंग्रेजी की शिक्षा जो विकासवादी और जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था रिचर्ड डॉकिंस, ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, किस सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव डिप्रेशन को कम करने के लिए एक स्पंदन नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो ये स्पंदन नाम का जो अभियान है वो किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। देखिए इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर इसका मेन मकसद यही है कि जो पुलिसकर्मी अभी कोविड-19 की वजह से उनका जो है कामकाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और उन्हीं के यहाँ पे समय में जो है मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के मकसद से ये स्पंदन कार्यक्रम जो है अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की बात की है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ घूम के आते हैं हम। सबसे पहले तो हम लोकेशन मैप में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर विराजमान है हमारा। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है,
बॉर्डर शेयरिंग की मैं बात करता हूँ, देखिए इधर आपका ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, इधर झारखंड से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर मध्य प्रदेश से शेयर करता है, इधर महाराष्ट्र से, और इधर यहाँ पर ये तेलंगाना से जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा यहाँ पर ये उड़ीसा से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग की, कितने राज्यों के साथ शेयर करी इसने, इधर 1 2 3 4 5 6 राज्यों के साथ इसने अपनी बॉर्डर शेयर करी है। उसके बाद में चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो गवर्नर है इसके वो कौन है, अनुसुईया यूकेई जो है वर्तमान में इसके गवर्नर है। कौन है, अनुसुईया यूकेई। उसके अलावा अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाता है तो भूपेश बघेल जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 11 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। वैसे एक यहाँ पर देखिए, इसको कम मत समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, ठीक है। ये पहला इस तरीके का अपना एक इस तरीके का पहला प्रोग्राम है ये देश का, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस तारीख को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है रहा है। तो हाल ही में जो है ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। किस तारीख को, 8 जून को ये विश्व महासागर के रूप में मनाया गया है। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। जो वर्ल्ड ओशन डे, जिसको विश्व महासागर दिवस बोलते हैं, प्रतिवर्ष 8 जून को मनाते हैं। और इसकी अगर मनाने की शुरुआत की मैं बात करता हूँ तो जो समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इसकी शुरुआत 1992 में जो है की गई थी। और यहाँ पर जो एक पृथ्वी ग्रह नामक एक जो फॉर्म हुआ था 1992 में, उसके अंदर इसको मंजूरी दी गई थी। उसके बाद में 2008 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा इसको आधिकारिक रूप से जो है मान्यता दे दी गई थी। उसके बाद से हर साल 8 जून को मनाया जाता आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है वेद मारवाह। क्या नाम है, वेद मारवाही इनका नाम है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो है राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, इनको देख सकते हैं आप, वेद मारवाह, ये काफ़ी पॉपुलर हस्ती है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 1985 से 1988 के बीच ये दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है राज्यपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये मणिपुर के राज्यपाल थे। और यहाँ पर 2000 से 2001 के बीच में मिजोरम के, उसके बाद में 2003 से 2004 झारखंड के राज्यपाल ये रह चुके थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है मैंने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, वेद मारवाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, इनको हाल ही में रोमानिया का अगला राजदूत चुना गया है भारत के लिए। कौन से देश में, रोमानिया के अंदर, ठीक है। राहुल श्रीवास्तव, रोमानिया, इतना आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रोमानिया की बात की है। वैसे मैप में अगर आप रोमानिया को देखना चाहो तो हम यहाँ से अगर मैप में देखेंगे रोमानिया को तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रोमानिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल की तो बुचारेस्ट जो है इसकी कैपिटल है, क्या है, बुचारेस्ट। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो रोमानिया लेव जो है इसकी क्या है, मुद्रा है, यानी कि करेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड। कौन सा, स्विट्जरलैंड में जो भारत का नया राजदूत चुना गया है वो मोनिका कपिल मोहता को चुना गया है। किसे, मोनिका कपिल मोहता को। चलिए स्विट्जरलैंड की बात की, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में भी। आप अगर स्विट्जरलैंड को देखोगे यहाँ से भारत में से तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये। उसके बाद में इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, वो है बर्न। और जो इसकी करेंसी वो है CHF जो है, CHF फ्रैंक जो है इसकी क्या है, मुद्रा है, ठीक है, CHF। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की जिसको संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ, जिसको UNADP14 कहते हैं, इसके द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर है भारत के लिए और जो इस लड़की के लिए, और इनका नाम है एम नेत्रा। देखिए एम नेत्रा जो कि तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है, जिनको हाल ही में यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है, इन्होंने जो है यहाँ इनको एक गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर जो है ये नियुक्त किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने जो है लॉकडाउन के दौरान गरीबों की काफ़ी सारी सहायता की थी। लगभग 5 लाख रुपए जो इन्होंने अपनी स्टडी के लिए रखे थे, वो गरीबों के लिए इन्होंने डोनेट किए थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर चर्चा में रही है। मोदी जी ने भी मन की बात में इनका जिक्र किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा। बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ मिनेक्स 2019 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया था। यहाँ पे जो MINEX है, मिनेक्स 2019, ये सैन्याभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया था, तो आपको ये बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।